डॉक्टर अंशुमन जी का महासेवा की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से स्वागत करता हूं। सर, आप बताएं किस तरह से कोविड नॉन कोविड पेशेंट से हाउसिंग सोसाइटी के लोग डील कर सकते हैं, और जो क्राइसिस चल रहा है, पेशेंट का हॉस्पिटल में बेड नहीं है अवेलेबल, उस पे नमस्ते हेल्थ किस तरह से काम कर रहा है। प्लीज वेलकम। यस सर। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद रमेश प्रभु जी, हमें ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं सोसाइटी के लोगों के पास। और मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर आपको कोविड रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक मुझे ज्ञात है मैं उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूं कि अपने आप को कोविड से कैसे बचाएं। कोविड से बचाने के लिए सिंपल सेंटेंस है कि अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। कॉमन सेंस ही आपको बचा सकता है, क्योंकि जब महामारी आती है, जब तकलीफ आती है, जब डेंजर आता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितना कि सरकार की होती है। इतनी बड़ी महामारी में बहुत बार बहुत जगह पे आपको अप टू द मार्क सिचुएशन नहीं मिलेगा। बहुत जगह फ्लॉज होंगे, गवर्नमेंट में, सोसाइटीज में, हर जगह आपका प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। 1 साल से ये बीमारी चल रही है, इकोनॉमिकली बहुत ही खराब सिचुएशन है, ये मैं समझ सकता हूँ। और जो प्रॉब्लम आपको है, सभी वर्ग के लोगों को है, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, पुलिस, हेल्थ केयर वर्कर्स, सबको रिस्क है और सबको अपनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू रखनी है। तो उसमें आपको प्रिकॉशन रखना है। और 2 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बचा सकती है, एक है N95 मास्क और दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, और तीसरा आई एम सॉरी इज सैनिटाइजर। अभी आप पीछे मेरे देख रहे होंगे बहुत सारे मास्क लगे हुए हैं, जानबूझकर मैंने नहीं हटाया है। ये हमारी एक हैंगर है जिसमें हर दिन के मेरे मास्क आके 1 बाय 1 लग जाते हैं। मैं दिन में कम से कम 3-4 मास्क यूज करता हूँ N95। और एक मास्क जब भी मुझे लगे कि मैं किसी के पास ज्यादा आ गया हूं और उससे मेरा मास्क का आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस अगर कॉन्टेमिनेट हो गया है, तो मैं वो मास्क को निकाल देता हूँ फीता पकड़ के और एक पॉलिथीन में डाल देता हूँ और जिप लॉक बंद कर देता हूँ, और दूसरा मास्क ले लेता हूँ, चेहरे को साबुन पानी से धो लेता हूँ, या मैं तो सैनिटाइजर भी लगा लेता हूँ, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। क्योंकि सैनिटाइजर जैसे आप आफ्टर शेव लगाते हैं, वैसे ही सैनिटाइजर है, आप लगा सकते हैं चेहरे में, उतना डैमेज कुछ नहीं होगा, आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो लगा के नया मास्क पहन ले। मास्क कभी सामने से टच नहीं करें, हमेशा साइड से पढ़ के एडजस्ट करें। ये मास्क रिलेटेड है। दिन में 2-3-4 आप मास्क यूज करें और उसको फिर टांग दे ऐसे ही, और टांगने के बाद वही मास्क आप 3 दिन के बाद वापस यूज कर सकते हैं। तो लगभग 15-20 मास्क अगर आपके पास एक पूल में है, तो आप उसको रोटेट कर करके आप यूज कर सकते हैं। ये पहली चीज है। जहां भी आपको लगे कि आपने कोई भी कॉन्टेमिनेटेड चीज टच कर ली हो, कोई भी अनजान आदमी के साथ आपका टच हुआ हो, हाथ सैनिटाइज कीजिए। और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कीजिए, दूर रखिए लोगों को, दूर से बात कीजिए। आपके परिवार के लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, उनसे भी दूर रखिए, कजिन्स हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो। तो प्लीज ये चीज करेंगे। ट्रेन में पीक आवर्स में नहीं ट्रैवल करें, कोशिश करें। आपकी अपनी बाइक है तो वो यूज करें। अभी तो लॉकडाउन का सिचुएशन ऑलमोस्ट है, तो एसेंशियल चीजों के लिए ही जाए, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। और मैं एक अपना प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करता हूं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है नमस्ते हेल्थ। मेरा नाम डॉक्टर अंशुमान मनस्वी हुआ। मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूँ। कोविड पे हम लोगों ने बहुत काम किया है पिछले 1 साल से, और मैं एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ और मैं इमरजेंसी रूटीनली डील करता हूँ।
तो हमारा नमस्ते हेल्थ जो एक प्लेटफॉर्म है, वो आपके लिए, अभी मैं टू द पॉइंट बात करूंगा कि अभी बेड की बहुत दिक्कत है, तो आप अपने सोसाइटी में कैसे अपने परिजनों को, अपने सोसाइटी मेंबर्स को सेफ रख सकते हैं, उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो हमारे पास, अगर बेड आपके पास नहीं है, तो स्टिल हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस है जिससे कि आप काफी हद तक अपने आप को संभाल सकते हैं, और कोविड के लिए और नॉन कोविड के लिए दोनों ही, क्योंकि अभी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड में प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में ऐसे भी लोग होंगे जिनको नॉन कोविड बीमारी है और वो भी आ, हताश हैं, क्योंकि उनको भी कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, उनको भी कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, वो क्या करे। तो वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड ही बीमारी है, अभी नॉन कोविड बाकी चीजें भी हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है। तो पहला सॉल्यूशन जो है, वो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ एक, हर एक सोसाइटी में एक ट्रांजिट केयर सिस्टम आप बनाएं, और उस ट्रांजिट केयर सिस्टम में एक, आपके पास एक लाइफ सेविंग किट हो, जिसमें कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हो, बीपी मशीन हो, मॉनिटर हो, पीपीई किट हो, और कुछ और सामान हो जो कि आपको इंजेक्शन वगैरह भी वहां पे लग जाए। इस टाइप की हमने एक प्री फिल्ड प्री फिल्ड हमने एक सॉल्यूशन हमने बनाया है, जो कि एक किट के रूप में है। और ये सब सोसाइटी में रहेगा, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर के, फॉर एनी पर्सन हु बिकम्स कोविड पॉजिटिव, या किसी को नॉन कोविड इमरजेंसी हो, आइदर केस में इट कैन बी यूज्ड। और जब भी कोई तकलीफ हो, तो हर सोसाइटी में कोई ना कोई पैरामेडिक, कोई ना कोई डॉक्टर रहता है, तो उनको उनके प्रोटेक्शन के साथ पीपीई किट पहन के वो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और जरूरत पड़े तो हम टेली मेडिसिन से वीडियो कंसल्टेशन देके उनको गाइड कर सकते हैं। जब तक कि बेड नहीं मिले, जब तक कि एम्बुलेंस नहीं मिले, जब तक कि, तो इमरजेंसी जो क्राइसिस है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, और बहुत सारी जानें बच सकती हैं, और एंजाइटी रिलीव हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन जो हमने सोचा है, दैट इज ट्रांजिट केयर, एंड दिस कैन बी अ गेम चेंजर इफ लॉट ऑफ सोसाइटीज अडॉप्ट दिस प्रिंसिपल ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, अगर कोविड आपके यहाँ आता है तो। साथ में आप फ्यूमिगेट करा सकते हैं अपने सोसाइटी को, अगर कोई फेविक या सैनिटाइज करा सकते हैं, तो वो एक अलग चीज है। इसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है। ये सारे किट के जो भी चीजें हैं, वो हम लोग 9,000 रुपीज पर किट हम लोग सोसाइटी को दे सकते हैं। और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर, अभी ऑक्सीजन सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए, नहीं तो इसकी रेट ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज पर सिलेंडर पर मंथ थी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत ही तकलीफ है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। सो उस केस में प्री फिल्ड ऑक्सीजन सिलेंडर विथ ह्यूमिडिफायर एंड नेजल कैनुला एक भी आप तैयार रख सकते हैं। और साथ में हम आपको डॉक्टर फॉर होम विजिट, नर्स फॉर होम विजिट, टेलीमेडिसिन से, वीडियो टेलीमेडिसिन से गाइडेंस, ये सब हम आपको दे सकते हैं साथ में। तो इससे एक आफियत रहती है कि जो भी प्रॉब्लम हो उसको टेम्पररली टाइड ओवर किया जा सके। एक दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है जो कि होम केयर, जिसमें कि सारा कुछ होम में आपको हो जाए, 24 आवर्स नर्स के साथ, वीडियो टेली कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट आपको रोज दिन देखेंगे, नर्सेज को बताएंगे क्या ट्रीटमेंट देना है। उसके साथ साथ मॉनिटर दे सकते हैं, वेंटिलेटर्स अगर अवेलेबल हो तो वेंटिलेटर्स दे सकते हैं, बाईपैप मशीन दे सकते हैं, और ई मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लाइव रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लोग कर सकते हैं, ताकि ताकि आपको अगर बेड नहीं मिल रहा हो, और कुछ लोग एजेड हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं और बहुत सीरियस कंडीशन में नहीं है, तो उनको घर बैठे इलाज हो सके। बहुत बार लोग हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भी ओवरवर्क्ड है, और उनको लगता है कि अगर पर्टिकुलरली नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए कि वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, और जिसकी संभावना भी है, मैं उससे नकारता नहीं हूं। डिपेंड करता है कौन सा हॉस्पिटल है, कैसा उसका प्रोटोकॉल है, कितना उसका वर्कलोड है, तो उसके हिसाब से ये कॉस्टिंग हम लोग, इसका इसका भी हम लोगों ने एक
कस्टमाइज सॉल्यूशन देने के लिए प्रयत्न किया है। तो जिसको जितना जरूरत होगा उसके हिसाब से हम लोग आपको ये सॉल्यूशन अवेलेबल करा सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है, किसी को अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो रही हो और 2-4 मिनट का प्रॉब्लम हो, तो उस 2-4 मिनट के लिए अगर आपका सैचुरेशन बहुत घट रहा है और आपको तकलीफ हो रही है, तो ये बहुत ही एक अच्छा एक प्रोडक्ट आया है जो कि हैंड हेल्ड पोर्टेबल होम ऑक्सीजन सिस्टम है। ये लगभग 150 ब्रेथ्स आपको ऑक्सीजन की दे सकता है। अगर तो और ये बहुत ही हैंडी है, कॉस्ट इसका 600-700 रुपए के आसपास आता है। और आई मीन इमरजेंसी के लिए दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर अ पेशेंट जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम हो रहा हो, और इसको इसको यूज किया जा सकता है जब तक कि कोई आपको मशीन नहीं लग जाती है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाता है, उस पोजीशन में इस ये टाइड ओवर करने के लिए काफी है। और दूसरा ये है कि ये नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सुनील जी को बोल सकते हैं या प्रभु सर को बोल सकते हैं, वो भी हमें हमसे कनेक्ट करा सकते हैं। और हर एक लोग अपने घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक बीपी ऑटोमेटिक बीपी मशीन जरूर रखें, चाहे हमसे ले या कहीं और से ले, वो इमटेरियल है, लेकिन वो आपके डॉक्टर को मदद करेगा आपकी स्थिति समझाने के लिए। क्योंकि दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक ब्लड प्रेशर, एक फीवर, और एक ब्लड प्रेशर, फीवर और ब्रेथलेसनेस और पल्स ऑक्सीमेट्री, कितना आपके बॉडी में सैचुरेशन है आपके ऑक्सीजन का, यही चीजें आपको हेल्प करेंगी। इसलिए हर एक सोसाइटी में, हर एक घर में इनफैक्ट एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, एक बीपी मशीन होना चाहिए। आई थिंक कोविड का ये प्लस पॉइंट अगर हो जाए, अगर हम लोग इतने हेल्थ अवेयर हो जाए तो। मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू। वी केयर फॉर यू। एनी क्वेश्चंस, आई एम मोर देन हैप्पी टू टेक दैट। थैंक यू सो मच। Shareable to whom, sir? To us, so that we can show it in the society. Yes, no problem, sir. You can contact us and we will share it with you. Okay, thank you. I can write an email, right? support@namastehealth.in. support@namastehealth.in, or you can WhatsApp on any of these numbers. Okay, thank you. We will send you. We will be more than happy to help you in this regard anytime. हम लोग 1 साल से इस पे काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बीच में एक स्लैक आ गया था जिसमें सब कोई ढीले हो गए थे, और इंक्लूडिंग पीपल एज वेल एज द गवर्नमेंट। और उसका ही ये साइड इफेक्ट है कि ये इतनी जोर से ये आया है और इतने तेजी से ये फैल रहा है। तो प्लीज फील फ्री, वी कैन रियली हेल्प यू एंड दीज थिंग्स विल मेक अ डिफरेंस। डॉक्टर साहब, good evening. This is Samir Saxena. Thank you very much for your presentation, and it's very nice. But I want to ask you, as you've written that you're going to support, is your support 24/7 or it's just 9 to 5? No, it is not 9 to 5. It is we are trying for 24/7, but at least till 10 o'clock in the night, I can assure you that 7 to 10 in the night you will be getting this support. We are trying to make it 24/7. Now, suppose one society which of 12 or 14 buildings together wants to connect with Yes, sir. And where is there any alternative you suggest, or you have anything like that if we go for this package? I missed you in between. आपकी वॉइस कट रही थी। मैं ये पूछ रहा था कि अगर आपका ये पैकेज है, हमारे यहाँ 12 सोसाइटी मिला के एक बड़ी सोसाइटी है, और अगर 10 बजे तक अगर नहीं आपका मिलता है तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपने बनाया है? क्या नहीं मिलता है? सॉरी। मेडिकल सपोर्ट। सपोज भगवान ना करे कि कोई बीमार हो जाता है 10 o'clock के बाद, उसको नहीं, अगर इतने लोग हमारे साथ आएंगे तो वी विल मेक इट 24/7. आई हैव नो प्रॉब्लम. Okay, sir. I will write to you. I have absolutely no problem. We are prepared, but it also depends on your support to in this good cause, because we have been trying our best, and 24/7 करने में कोई problem नहीं है. Just your support is there. We will be required to hire a few people so that it is given to us. Thank you.
मैं 2 मिनट वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। ओके, वैक्सीनेशन अभी क्या है कि जब से ये वैक्सीनेशन आया है हम लोग काफी कॉम्प्लिसेंट हो गए हैं। हमें लगता है कि वैक्सीन आ गई है, हम प्रोटेक्टेड हो गए हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू बी अ लायन, प्लीज ट्राई टू बी अ ह्यूमन बीइंग, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। वैक्सीनेशन का जब भी आप फर्स्ट डोज लेते हो उसकी इम्यूनिटी बनने में कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं, और सेकेंड डोज के बाद और भी वो इम्यूनिटी बनती है। वो भी इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 70 लोगों में बनती है। सो ये नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन लग गया तो आपको कोविड नहीं हो सकता है। और बहुत बार म्यूटेंट स्ट्रेन जो अभी नई आई है उसमें वैक्सीनेशन उतना कारगर नहीं भी हो सकता है। तो वैक्सीनेशन केवल एक साधन है आपको आपके प्रोटेक्शन का, वो भी 100% गारंटीड नहीं है। इस बात को आप समझिए। जनरल पॉपुलेशन में से 100 में से 50 लोगों को वो प्रोटेक्ट करेगा, 60 लोगों को वो प्रोटेक्ट करेगा, उनके डेथ को बचाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप उस 40% में हो जिसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हो। तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्रोटेक्शन लें, जो मैंने शुरुआत में बोला था, N95 मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ योर हैंड। और बी केयरफुल, don't trust anybody, not even your neighbor, not even your cousins or extended family। और अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप भी ज्यादा जाते हैं तो आप भी एक अलग डिस्टेंस बना के घर वालों से रहें, बिकॉज दिस कैन बी वेरी इजीली ट्रांसमिटेड। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। मैं खुद एक छोटे से कमरे में रहता हूँ क्योंकि मैं बाहर जाता रहता हूँ, तो मैं आई ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन डिस्टेंस विद माई फैमिली में। अगर आप बाहर जाएं आप भी ये कीजिए। दैट इज माई सबमिशन रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन सेफ है, देयर इज नो प्रॉब्लम आइदर कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अभी तक का डेटा यही बोलता है जो गवर्नमेंट से आ रहा है। तो देयर इज नो रीजन टू डाउट इट। अपने अपने जैसे आपका नंबर आए प्लीज जाके वैक्सीनेशन लीजिए, और उसके बाद थोड़ा आपको तो प्रोटेक्शन होने का चांस रहता है। और बिना डॉक्टरी सलाह के कोई दवा नहीं लीजिए। द मेडिसिन कैन हार्म। वी ऑल आर देयर टू हेल्प। देयर आर मेनी पीपल हु आर देयर आउट टू help you. Please contact them. Thank you. That's all from my side.